हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। हम पढ़ रहे हैं मलेरिया और एंटी मलेरिया ड्रग के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मलेरिया क्या होते हैं, उसके पॉजिटिव एजेंट क्या होते हैं, वो कैसे एक से दूसरे में कैसे स्प्रेड होता है, और मलेरिया की लाइफ साइकिल के साथ साथ हमने उसके क्लासिफिकेशंस के एंटी मलेरिया ड्रग के क्लासिफिकेशन के बारे में भी देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है क्यूनोलिन्स, जिसके अंदर हम क्यूनोलिन्स का सार, क्यूनिन सल्फेट, क्लोरोक्विन के सिंथेसिस, एमिडोक्विन और प्रीमाक्विन फॉस्फेट, पामाक्विन की सिंथेसिस, क्यूरकेन, हाइड्रोक्लोराइड, एमेफ्लोक्विन, पूरी की पूरी ड्रग हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम मलेरिया के आधार पे। तो सबसे पहले एक बार हमको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना चाहिए कि मलेरिया होता क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सिंपली आपने पिछली वीडियो में ये देखा था कि मलेरिया के जो सिम्टम थे वो बुखार थे और ठंडा लगना था। और मलेरिया होता क्या है? मलेरिया एक हमारा क्या होता है, एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है जो कि हमारी बॉडी में मच्छरों या मॉस्किटो जिसको बोलते हैं। और ये फीमेल मॉस्किटो मतलब क्या है कि एनाफिलीज के द्वारा एक से इंसान से दूसरे स्थान में क्या होते हैं कि स्प्रेड होते हैं। मतलब जैसे मुझे काटा, मुझे काटने के बाद आपको काटा, इसी प्रकार से एक से दूसरे में फैलते जाते हैं। अगर हम इसके पॉजिटिव एजेंट के बारे में बात करें तो ये हमारे प्लाज्मोडियम पैरासाइट थे। इसमें हमने देखा था फैल्सीपेरम देखा था, ओवेलाई देखा था, ठीक है, मलेरियाई देखा था, वाइवेक्स देखा था, एंड देखा था। तो ये हमारे टोटल 5 पॉजिटिव एजेंट थे। अब आज का जो हमारा ड्रग ट्रीटमेंट होगा उसमें हमको ये जानने को मिलेगा कि कैसे हम मलेरिया को ट्रीट कर सकते हैं, उसका कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, उसका क्या सार होगा, उसके क्या केमिकल स्ट्रक्चर होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारी ड्रग है वो आती है सबसे पहले क्या, एंटी मलेरिया ड्रग में क्यूनोलिन। क्यूनोलिन का हमको सार भी पढ़ना है, तो इसलिए क्यूनोलिन को बहुत ही अच्छे तरीके से हमको देख लेना है, या यूं कहे हम कि आपको एकदम अच्छे से जुबान पे हो जाना चाहिए आपके, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये पूछी जा सकती है। तो जो क्यूनोलिन होते हैं, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड में ऑलरेडी इसको पढ़ चुका है, क्योंकि क्यूनोलिन की जो रिंग होती है वो क्या होती है, एक बेंजीन के साथ में एक हमारी क्या होती है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग, जो कि क्या होती है, साइक्लिक रिंग होती है। वो दोनों आपस में फ्यूज्ड होती हैं, उसी को बोलते हैं क्यूनोलिन। अगर हम थोड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें तो बेंजीन रिंग के साथ पायरिडीन रिंग दोनों आपस में फ्यूज होती है, जो क्या होती है, क्यूनोलिन की रिंग कहलाती है। और ये हमारी क्या होता है, एंटी मलेरिया एक्टिविटी शो करते हैं। तो दीज आर दी कंटेन सिंगल हेट्रो एटम, जैसे ये नाइट्रोजन एटम देख सकते हैं कि हमारी क्या है, सिंगल हेट्रो एटम्स है इन देयर एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक सीरीज। मतलब ये कि हमारी पूरी हेट्रोसाइक्लिक सीरीज कैसे हुई, जैसे नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। तो इसको हमने क्या बोला, एक सीरीज बोल दिया। तो ये 2 रिंग की एक सीरीज है, जो क्या क्या है, बेंजीन और पायरिडीन। अगर आप केवल इसकी स्ट्रक्चर देखें तो पायरिडीन का है, और ये वाला स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो बेंजीन का है। तो दोनों के रिंग आपस में फ्यूज होकर क्या बने, आपके क्यूनोलिन्स। तो आपको ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि बेंजीन और पायरिडीन की रिंग आपस में दोनों फ्यूज होती है तो क्या बनती है, क्यूनोलिन्स होती है, जो कि यूज कहाँ पे की जाती है, मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। अब एक स्पेशल नोट ये है आपके लिए कि जो क्लासीफाइड था 4 टाइप्स के जो हमने आपको बताए थे, उसमें से 2 इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, 4 अमाइनो क्यूनोलिन्स एंड अमाइनो क्यूनोलिन्स, जिसका हम स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप देखेंगे और पढ़ेंगे, वही हमारे लिए सफिशिएंट होगा। तो सबसे पहले बात आती है 4 अमाइनो क्यूनोलिन्स के बारे में। तो जैसे कि हमारे चैनल का एक खास बात ये रही है कि हम आपको स्ट्रक्चर के अंदर ही उसके जो भी सार है, जो भी उसकी एक्टिविटी है, उसको पहले समझाते हैं, उसके बाद उसमें सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताते हैं। तो जो 4 अमाइनो क्यूनोलिन्स है, ये हमारे क्या होते हैं कि चौथी पोजीशन पर इसके अमाइनो ग्रुप लगे होंगे सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को करके एंड एक्ट ऑन द इरेथ्रोसाइटिक फॉर्म। अब इरेथ्रोसाइटिक फॉर्म क्या होता है, अगर आपने मलेरिया की साइकिल देखी होगी तो इरेथ्रोसाइटिक का मतलब क्या होता है, जहां पर हमारा जो प्लाज्मोडियम वायरस होता है, सॉरी पैरासाइट होता है, वो आपके ब्लड के अंदर इंटर कर जाता है फ्रॉम द लीवर, उसको बोलते हैं इरेथ्रोसाइटिक फॉर्म। ठीक है ना। अभी हमारा क्या है, सिंपल सा हमारा 4 अमाइनो क्यूनोलिन्स का हमारा क्या है, एक स्ट्रक्चर है। अब इसी स्ट्रक्चर के आधार पर हम देखेंगे कि इसकी क्या स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप हो सकती है। तो हम शुरू से शुरुआत करते हैं। गिनती हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे, इस नाइट्रोजन की, क्योंकि हेट्रो एटम से, जो कि क्या है, एजा है। ठीक है, नाइट्रोजन को एजा बोलते हैं। तो यहां से हम शुरुआत करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो जाएगा, और 9 10 ये आपका हो जाएगा। तो ये टोटल 10 रिंग का स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हैं जो इसका नाइट्रोजन एटम है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, ये एक टाइप की ड्रग की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। जितनी अच्छी हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी उतनी देर तक हमारी बॉडी में वो ड्रग एक्टिव फॉर्म में रहेगी और उतनी ज्यादा एक्शन शो कर पाएगी। उसके बाद हम बात करें कार्बन नंबर 3 पोजीशन पे, जो हमारा R1 ग्रुप, ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेन द पोटेंशियल एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है कि उस ड्रग की कितनी एफिकेसी होगी आपके बॉडी के ऊपर और कितने ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में आपको इफेक्ट दे सकता है, ये किस पे निर्भर करेगा, इस R1 पोजीशन पर जो भी आपके ग्रुप लगे होंगे। उसके बाद जहां पर NHR2, ये हमारा जो कार्बन नंबर 4 पोजीशन पे लगा हुआ है, ये NH ग्रुप जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि DNA की सिंथेसिस को इनहिबिट किया जाए। जैसे कि आपने देखा
एंटीबायोटिक की केस में आपने देखा था कि डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करा दे रहा था बाय द बाइंडिंग ऑफ द 30s राइबोसोम ऑफ द 50s राइबोसोम। उसी प्रकार से जो एनएच ग्रुप होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा जो आपका प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स होंगे उनके डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट की जा सके। अब डीएनए की सिंथेसिस अगर आपकी इनहिबिट की जा रही है तो इसका मतलब क्या है, आपके नए पैरासाइट्स नहीं बनेंगे, और जब नए पैरासाइट्स नहीं बनेंगे तो जो भी ड्रग हम इंटेक करेंगे उसकी जो एक्टिविटी होगी वो उसको किल करने की होगी, और वो आराम से अपना काम करके जितने भी पैरासाइट्स होंगे उनको खत्म करने का काम करेगी। उसके बाद जो इसमें R2 की जो पोजीशन लगी हुई है इसका जो इफेक्ट होता है वो एंटी मलेरिया एक्टिविटी होता है। एंटी मलेरिया एक्टिविटी के बारे में हम यूँ बोले कि वो सिंपल सा क्या है, जो प्लाज्मोडियम वायरस होता है उसको किल करने का काम करता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और जो यहाँ पे क्लोराइड आयन लगा हुआ है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसकी जो ऑप्टिमम एक्टिविटी है वो दिखाए। जैसे कि ऑप्टिमम एक्टिविटी का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है या प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, कोई भी आपका जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स है वो आपके बॉडी के अंदर आ गया है तो उसको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में खत्म करने, आपके बॉडी से बाहर निकालने का काम किया। जैसे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है, क्लोराइड आयन के पास होती है। अब बात करें हम पूरी क्यूनोलिन स्क्रीनिंग की, मतलब इस क्लोराइड को छोड़ दे, इस कार्बन को छोड़ दे और NHR को छोड़ दे, ये हम केवल क्यूनोलिन स्लिम के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है, फॉर इनहिबिटिंग द इरेथ्रोसाइटिक एक्टिविटी ऑफ द पैरासाइट। अभी इरेथ्रोसाइटिक एक्टिविटी मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि अगर आपके लीवर सेल में से जहां पे सिंजोपाइटिसिस होता है, इसका मतलब क्या है कि वहां की जो सेल फट के उसमें से प्लाज्मोडियम जो वायरस होते हैं आपके ब्लड के अंदर या ब्लड सर्कुलेशन के अंदर इंटर करते हैं, उस फेज को आप क्या बोलते हैं, इरेथ्रोसाइटिक एक्टिविटी। और आपके आरबीसी को क्या करते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसका मतलब क्या, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसका वजह से आपको नॉर्मल फीवर और कभी कभी हाई फीवर, या सिंपल सा जब वो अच्छे तरीके से ग्रो अप कर जाएगा तो आपको फीवर और ठंड लगने, एब्डोमिनल पेन जैसी सिम्टम्स आपको आने लगेंगे। तो ये जो हमारे क्यूनोलिन स्क्रीनिंग है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है, पैरासाइट की जो एरिथ्रोसाइटिक एक्टिविटी होती है, मतलब ब्लड के अंदर पहुंचने की जो एक्टिविटी होती है उसको क्या करती है, खत्म कर देती है। अब बात आती है कि हमें इसमें सब्सटीट्यूशन, अगर हम जो नाइट्रोजन आइटम आपने देखा क्यूनोलिन का जो नाइट्रोजन आइटम है, अगर हम इसको सब्सटीट्यूट करते हैं किसके साथ में, आधा जैसे ऑक्सीजन से तो ऑक्साजोल हो जाएगा, ठीक है ना, कार्बन से या सल्फर से, जैसे सल्फर से कहेंगे तो हायाजोल हो जाएगा। तो जो इसकी एक्टिविटी होगी वो एंटी मलेरिया एक्टिविटी वो सिंपल क्या हो जाएगी, आपकी घट जाएगी। तो एज इट इज हमको यहाँ पे नाइट्रोजन एटम रिस्पॉन्सिबल है उसकी एक्टिविटी के लिए, इसकी जगह पे हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन ऑक्सीजन, कार्बन या सल्फर नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद अगर हम कार्बन नंबर 7 से 4 की पोजीशन करें, 4 पोजीशन पे आपका कौन सा ग्रुप लगा था, NHR2 ग्रुप लगा था, ठीक है ना। तो अगर हम वहां पे जो साइड एमाइनो जो NH ग्रुप था वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए था, डीएनए की सिंथेसिस इनहिबिट करने के लिए इन पैरासाइट। अगर उस R पोजीशन पे मतलब NHR जो था, आप सिंपल स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, आप ये देखिए जो आपका ये वाला स्ट्रक्चर है NHR, अगर इस R की जगह पर हम क्या लगा दे, डाई एल्किल अमाइनो एल्किल। डाई एल्किल का मतलब क्या, जैसे दो एल्किल ग्रुप चाहे CH3 ले ले, उसके बाद अमाइनो एल्किल का मतलब NH2CH3 साथ में लगाओ तो इसको क्या बोलेंगे, डाई एल्किल अमाइनो ग्रुप लगा होगा। वो क्या हो जाएगा, एसेंशियल फॉर द मैक्सिमम, उसकी जो एक्टिविटी होगी वो बढ़ा देगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके क्लोरोक्विन आ गई, क्लोरोक्विन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमको सिंथेसिस आगे चल के देखनी है, लेकिन हम एक बार उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे प्रकार से होता है, और जो हमारे डाई एल्काइल अमाइनो एल्काइल होते हैं वो किस प्रकार के स्ट्रक्चर को शो करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए सिंपल सा आप क्यूनोलिन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, और यहाँ पे Cl और यहाँ पे NH, ये आपका क्या है, नॉर्मल स्ट्रक्चर जो कि अभी हम बात करते हैं। अब बात करें डाई एल्किल एल्किल अमाइनो एल्किल के बारे में बात करें तो यहाँ आप सिंपल सा देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या है, एक अमाइनो ग्रुप है, साथ में आपका क्या लगा है, एल्किल ग्रुप। तो 1 2 3 4 हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, एक 4 रिंग हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल हो जाएगी। उसके बाद डाई एथाइल अमाइनो, जो आपका यहाँ पे डाई ग्रुप लगा हुआ है, एल्किल, एल्किल का मतलब क्या हो जाएगा, एथाइल। अब एल्किल क्या होते हैं, जो हमारे पास CH3 C2H5 ये हमारे क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। तो डाई एथाइल हो जाएगा, डाई एल्किल की जगह डाई एथाइल हो जाएगा, एन अमाइनो, और एल्किल ग्रुप ये आपका पूरा लगा हुआ है, तो इसी को बोलते हैं क्या, डाई एथाइल अमाइनो या डाई एल्काइल अमाइनो एल्किल। अगर इसका पूरा नाम जाने तो 7 क्लोरो का मतलब क्या है, जैसे 7 पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, एंड 4th पोजीशन मतलब 4th पोजीशन पे चौथे स्थान पे हमारा क्या, डाई एथाइल अमाइनो कैसे लगा हुआ है, 1 2 3 4 4th कार्बन से हमारा क्या लगा, डाई एथाइल अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, तो 4 डाई एथाइल अमाइनो हो जाएगा। एंड 1 मेथाइल, पहले कार्बन पे हमारा एक मेथाइल ग्रुप लगा हो तो ये हमारी मेथाइल हो जाएगी, और जो पूरी चेन है कार्बन की चेन कितनी है, 4 है, तो ये ब्यूटाइल हो जाएगा। और हमारा क्या लगा, एक अमाइनो ग्रुप लगा हुआ, एंड क्यूनोलिन की हमारी क्या है, पूरी की पूरी रिंग है, तो इसका नाम क्या जाएगा, 7 क्लोरो 4 डाई एथाइल अमाइनो 1 मेथाइल ब्यूटाइल अमाइनो क्यूनोलिन हो जाएगा। ये आपको याद कर लेना है, और मैंने कैसे निकाला जाता है ये भी बता दिया। अभी आगे चल के इसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। अब हम बात करते हैं, जैसे अगर ये जो हमारी डाई एथाइल अमाइनो जो ग्रुप है, अगर इसमें हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ पर C2H5 है, C2H5 है, अगर यहाँ पर हम C2H5OH लगा देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगी, जो इसकी एक्टिविटी हो जाएगी वो घट जाएगी, और जिसकी वजह से जो हमारी एंटी मलेरिया एक्टिविटी होगी वो घट जाएगी। अब हम बात करें
कार्बन नंबर 3 पोजीशन पे, जहां पर हमारा एक ग्रुप R1 लगा हुआ था, अगर उस पर मेथाइल ग्रुप लगा देते हैं तो जो उसकी एक्टिविटी हो जाएगी वो घट जाएगी। अब प्रेजेंस ऑफ द एरोमेटिक फिनोलिक, एरोमेटिक फिनोलिक का मतलब क्या है, जो ये आपकी बेंजीन क्रिया या क्लोरोबेंजीन की रिंग प्रेजेंट है, ये अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी भी साइड चेन के द्वारा, तो कंपाउंड जो है वो लेस बिकॉज और लेस एक्टिव हो जाएगा, लेस टॉक्सिक एंड लेस एक्टिव। जब एक्टिव ही नहीं रहेगा तो हमारी ड्रग लेने का मतलब क्या रहेगा। जैसे अगर आप कोई ड्रग ले रहे हैं तो अगर उसकी टॉक्सिसिटी खत्म हो रही है और साथ साथ में उसका थेरापेटिक एक्शन भी खत्म हो रहा है, तो उस ड्रग का लेने का कोई मतलब नहीं होगा। तो हम क्या करें, सिंपल सा बोल सकते हैं कि जो हमारी बेंजीन की रिंग है या जो हमारी एरोमेटिक फिनॉल की रिंग है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है एंटी मलेरिया एक्टिविटी के लिए, और ये अधिकतर जरूरी है कि हाँ, ये एकदम मतलब जरूरी है कि आपको एंटी मलेरिया एक्टिविटी चाहिए तो ये रिंग आपके लिए वहां पे जोड़ी होनी चाहिए। अब हमने बात की थी कि दो मेन क्लासिफिकेशन है, वो हमारे 4 अमाइनो क्यूनोलिन्स और 8 अमाइनो क्यूनोलिन्स है। तो नेक्स्ट आता हमारा क्या, 8 अमाइनो क्यूनोलिन्स। दे आर हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट द एक्जोथेरापेटिक। जैसे एक्जो एरोथोसाइटिक का मतलब क्या होता है, वो हमारी क्या होता है एरोथोसाइटिक। एक्जो का मतलब क्या होता है कि जो हमारे ब्लड के बाहर हो रही हो। अब ब्लड के बाहर आपकी क्या हो रही थी, कहाँ पे हो रही थी, लीवर सेल के अंदर हो रही थी। तो ये जो हमारी 8 अमाइनो क्यूनोलिन्स होंगे, ये कहाँ पे काम करेगी, सिंपल सा आपके लीवर के अंदर जो सेल पाया, जो टिश्यू पाई जा रही है, उसके अंदर जो प्लाज्मोडियम वायरस का जो सिंजोडाइट बन रहा था, इसका मतलब क्या रेप्लिकेशन हो रहा था, उसको ये क्या करेंगे, इनिबिट करेंगे। सिंपल सा हम बोले कि लीवर के अंदर जो इन्फेक्शन कॉज हो रहा था, वहां पे जो इसको कल्चर मीडिया बना रहा था, क्योंकि मैं मलेरिया साइकिल में देखा था कि जो लीवर होता है वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट के लिए एज ए कल्चर मीडिया काम करता है। तो वो यहाँ पे क्या करेगा, 8 अमाइनो क्यूनोलिन्स उसको जाकर के इनिबिट करेगा, जिसकी वजह से जो आपका वहां पर रेप्लिकेशन हो रहा था वो नहीं हो पाएगा। अब हम बात करें इसके सार की, तो सिंपल से हमको स्ट्रक्चर पहले बनाना है। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, अगर हम गिनती स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशन हमारा 8 अमाइनो क्यूनोलिन्स का मतलब क्या हुआ कि 8 पोजीशन हमारा एक NH मतलब हमारा क्या है अमाइनो ग्रुप लगा होगा, और हमारी ये क्यूनोलिन्स के ग्रुप मतलब रिंग होगी, और साथ में हमारा क्या लगा होगा HCH3O मतलब मेथॉक्सी ग्रुप लगा होगा। तो ये जो मेथॉक्सी ग्रुप है ये रिस्पॉन्सिबल है थेरापेटिक इंडेक्स के लिए। अब बात करें थेरापेटिक इंडेक्स क्या होते हैं, तो जो हमारी ये ड्रग होती है, मतलब जो हमारी ड्रग होती है, उसकी जितनी ज्यादा हाई एफिकेसी होगी उसका थेरापेटिक इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर हम मेथॉक्सी ग्रुप के जो नंबर ऑफ मेथॉक्सी ग्रुप, हमारा मतलब कहने का क्या है कि जो मेथॉक्सी ग्रुप है उसकी वजह से जो हमारी थेरापेटिक एक्टिविटी वो बढ़ जाएगी। लेकिन हम बात करें कि अगर हम इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मेथॉक्सी ग्रुप इंक्रीज द एक्टिविटी, अगर हम इसके साथ में एक और मेथॉक्सी ग्रुप लगा दें तो इसकी एक्टिविटी और बढ़ जाएगी। और साथ में अगर हम कार्बन नंबर 5 मतलब 1 2 3 4 5 इस पोजीशन पे मेथॉक्सी ग्रुप लगा देंगे तो नंबर इसका क्या जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसकी एक्टिविटी हो जाएगी क्या, बढ़ जाएगी। अब हम बात करेंगे कार्बन नंबर 8 पोजीशन मतलब जो आपका अमाइनो NH ग्रुप लगा हुआ है, इस जगह पर R की जगह पर आप कोई डाई एल्किल अमाइनो एल्किल चेन, जो मैंने अभी आपकी क्लोरोक्विन के अंदर मैं बताया था, ठीक है ना, अगर उसको लगा देते हैं तो ये जो एंटी मलेरिया एक्टिविटी हो जाएगी इसकी और इनहेंस हो जाएगी। इसलिए इसको बोला जाता है कि ये नेसेसरी है, इसमें लगा होना चाहिए। एंड 2 नाइट्रोजन मस्ट बी सेपरेटेड बाई 4 और 5 एल्किल ग्रुप। इसका मतलब क्या है कि जो 2 नाइट्रोजन, जैसे एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये है, इन दोनों के बीच की दूरी इतनी होनी चाहिए कि लगभग 4 से 5 एल्किल ग्रुप हो। जैसे ये भी आपका आ गया 1 2 3 4। अब यहाँ पर आप लगा सकते हैं एक आप अमाइन ग्रुप लगा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर यहाँ पर आ जाता है इसलिए तो 1 2 दूसरे पोजीशन पर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आप कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते हैं नाइट्रोजन के साथ में, जहाँ पे जो लगा है वहीं पर आप वहाँ पे लगा रहने देंगे। एंड कंपाउंड हैविंग ऑड नंबर ऑफ द कार्बन आइटम सेपरेटिंग द नाइट्रोजन आर मोर एक्टिव देन इवन नंबर। सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि ऐसे कंपाउंड जिनके पास ऑड नंबर ऑफ द कार्बन, जैसे कार्बन नंबर 5 पोजीशन पे कुछ लगा, कार्बन नंबर 3 पोजीशन पे लगा होगा, तो उनकी जो एक्टिविटी होगी वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू हमारा कार्बन नंबर 2 पे या कार्बन नंबर 4 पे या कार्बन नंबर 8 पे हमारे कोई सब्स्टिट्यूशन होता है। तो ये सिंपल था क्या आपका सार, जो कि हमने आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताया। अब आते हैं हम जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पे आते हैं, जो सार हमने पढ़ लिया, अब हमको पढ़नी है ड्रग्स के बारे में कि इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है और इनका क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें से कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि आप ऑलरेडी एरिथमिया मतलब जो आप सीवीएस पढ़ रहे थे प्रीवियस ईयर में, जो आपने मतलब प्रीवियस सेमेस्टर में 5th सेमेस्टर में ड्रग एक्टिंग ऑन दिस कार्डियक वेस्कुलर सिस्टम, वहां पर आपने देखा, तो वहां पर आपने क्यूनिन सल्फेट के बारे में पढ़ा। क्यूनिन सल्फेट कहां पे यूज करते थे, जहां पर आप एंटी एरिथमिक ड्रग मतलब जहां पर आपको एरिथमिया हो रहा था वहां पर आप क्या कर रहे थे, इसका यूज कर रहे थे। तो जो क्यूनिन सल्फेट है ये फर्स्ट आइसोलेटेड इन 20 मतलब 1820 में किया गया था,
और कहाँ से किया गया था, सिंकोना के बाग से किया था, जो कि क्या है, एक पावरफुल एल्कोलाइड है। मैंने आपको कोगनोसी में बताया था इसके बारे में, इसका रोल के बारे में क्या क्या होता है। एंड इट हैज बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया बिफोर द वर्ल्ड वार सेकेंड। इसका मतलब क्या है, जो इसका यूज हो रहा है वो बहुत पहले से होता आ रहा है। वर्ल्ड वार सेकेंड ही जब मतलब 1939 1945 के जो वर्ल्ड वार सेकेंड चला था उससे पहले भी इसका यूज किया जा रहा है। अब इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C40H51N4O8 सल्फर। उसका जो वेट होगा वो 7 मतलब 746.9 ग्राम पर मोल होगा। तो ये हो गए कुछ इसके बारे में जनरल एस्पेक्ट के बारे में। अब हम इससे स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो सिंपल सा आप देख सकते हैं कि आपकी क्या है, एक क्यूनोलिन्स की रिंग है, साथ में आपके यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखें COCH3 मतलब आपको लगा मतलब H3CO लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या देखें, मैथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। और हमारी क्यूनोलिन्स ग्रुप है, साथ में हमारा COH ग्रुप लगा हुआ है, और साथ में हमारी क्या लगे हुए, एक हमारी मैथॉक्सी क्यूनोलिन जो हमारी मतलब एजा बाईसाइक्लो रिंग है। मतलब एजा बाईसाइक्लो का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका सिंपल है जैसे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का मतलब हो जाएगा एजा, और हमारे क्या है ये बाईसाइक्लो मतलब 20 से काटे गए हैं, तो इसलिए बोला जाता है क्या, इसको बाईसाइक्लो रिंग बोला जाएगा। और साथ में आपका CH2 लगा हुआ है, क्योंकि सल्फेट है इसलिए H2SO4 लगाया गया है। अब इसके नोमेनक्लेचर के बारे में बात करें तो जो R2S4S5 है, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री में मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कैसे निकाला जाता है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप सिंपल सा जो हमारा एंटीबायोटिक का सिफेलोस्पोरिन का है, पेनिसिलिन का है, वहां पर जाकर देख सकते हैं कि कैसे SR निकाला जाता है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाली जाती है। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन गई 5 एथाइनिल। एथाइनिल का सिंपल सा मतलब देख सकते हैं कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एथाइनिल की रिंग मतलब लगा हुआ है 1 एजा मतलब पहली पोजीशन पे एजा, बाईसाइक्लो 2.2.2 ऑक्टेन 2YL मतलब L 6 मेथॉक्सी क्यूनोलिन 4YL मतलब 4YL का मतलब 1 2 3 4 वेल। यहाँ पर हमारा क्या वेल ग्रुप लगा एंड मेथनॉल सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक का मतलब H2SO4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में देखते हैं कि ये कैसे काम करती है और ये कैसे हमारे बॉडी के ऊपर एक्ट करती है। तो सिंपली जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सेम ही चीज क्लोरोक्विन के तरीके से होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके अंदर बॉडी के अंदर ब्लड पाया जाता है, और ब्लड के अंदर आपका क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो जैसे ही जो पैरासाइट्स होते हैं, प्लाज्मोडियम होते हैं, वो आपके ब्लड के अंदर जैसे ही इंटर करेंगे, वो काम क्या करेंगे कि आपका जो हीमेटिन है उसको क्या करेंगे, हीमोजोइन में कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो हम शुरुआत से बात करते हैं कैसे काम करते हैं। जैसे देखिए हीमोग्लोबिन के अंदर आपके प्रोटीनियस पार्ट होते हैं और हीम मतलब आयरन होता है, ठीक है। जो प्रोटीन होते हैं वो आगे चल के किससे बने होते हैं, हमारे एमाइनो एसिड से बने होते हैं। तो जो हमारे हीम होता है वो बना देता है हीम, और हमारा ग्लोबिन होता है हमारा क्या होता है, अमाइनो एसिड, और बाद में चल के क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो ये हीम होता है, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से रिएक्शन करके हीमेटिन बना देता है, जो कि प्लाज्मोडियम के लिए टॉक्सिसिटी होता है। और जब यही हीमेटिन जो हमारा होता है, जब पैरासाइट अटैक करता है, मतलब जो प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर अटैक करता है, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आता है, तो इस हीमेटिन को, तो भाई सबके अंदर इम्यून सिस्टम होता है, सब लोग अपने आप को बचाना चाहते हैं। उसी प्रकार से जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट होगा वो भी खुद को बचाना चाहेगा। तो जो प्लाज्मोडियम वायरस होगा ये हीमेटिन को चेंज कर देगा किसमें, हेमाजोइन में। तो जो हम क्यूनोन की सल्फेट हम यूज करते हैं तो क्या कर देगा, इस प्रोसेस को ब्लॉक कर देगा। और जैसे इस प्रोसेस को ब्लॉक करेगा तो हीमेटिन की मात्रा आपकी बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर बढ़ेगी, और जब हीमेटिन की मात्रा आपकी बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर बढ़ेगी तो प्लाज्मोडियम को किल करेगा। लेकिन प्लाज्मोडियम हैव एबिलिटी टू कन्वर्ट हीमेटिन टू हीमोजोइन व्हिच इज नॉन टॉक्सिक, जो कि नॉन टॉक्सिक होता है किसके लिए, प्लाज्मोडियम के लिए, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। एंड इट आल्सो इनहिबिट न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, या न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। और चूंकि ये डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे इसलिए प्रोटीन की सिंथेसिस को भी इनहिबिट करेंगे। अब इसके यूज के बारे में बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ द सीवियर मलेरिया कॉल्ड बाय पैरासाइटिक या प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम आल्सो यूज्ड इन द सुपर वेंट्रिकुलर एंड वेंट्रिकुलर एरिथमिया, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये यूज कहां पे की जाती है, एंड यूज इन माइल्ड एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक के तरीके से भी यूज की जाती है। इसका जो मतलब हमारे सिलेबस के अंदर सिंथेसिस नहीं दी गई थी, इसलिए हम इसके सिंथेसिस की बात नहीं कर रहे हैं। अब आती है आपकी क्या, क्लोरोक्विन, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है सिंथेसिस के आधार पे भी, आपके एग्जामिनेशन के आधार पे भी, ठीक है ना। ये कम विद द फॉस्फेट साल, मतलब ये फॉस्फेट साल के साथ में आती है, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है वहाँ पे क्यूनिन सल्फेट नहीं दिया गया है, क्लोरोक्विन ही दिया गया है, इसलिए हम क्लोरोक्विन के बारे में बात करेंगे, फॉस्फेट या सल्फेट के बारे में बात नहीं करेंगे। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में बात करें तो इसका जो नॉर्मल सा फार्मूला होता है वो होता है C18 मतलब कार्बन 18 हाइड्रोजन 26, क्लोराइड के साथ में एक N3 होता है, क्योंकि हमारा क्लोरोक्विन है तो क्लोराइड आयन उसमें होगा। इसका वेट के बारे में बात करें तो 319.9 ग्राम पर मोल इसका क्या जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये आपकी क्या है, क्विनोलिन की रिंग है, साथ में सेम पोजीशन में क्या लगा है, क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है।
हमारी क्या है NH ग्रुप लगा हुआ है और साथ में हमारा क्या लगा है डाई एल्किल एमाइनो एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। आप सिंपल सा देख सकते हैं CH CH3 CH2 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 एंड C2H5 C2H5 जो कि मैंने अभी आपको शुरुआत में ही बताया था। तो अब इसका नोमेनक्लेचर मैंने आपको उस समय बताया था, फिर से बता रहा हूँ। 7th पोजीशन पे क्लोरो लगा हुआ, तो 7th क्लोरो एंड 4 का मतलब क्या जाएगा चौथी, मतलब इस रिंग के आधार पे चौथी पोजीशन पे NH ग्रुप लगा हुआ है और इस NH के साथ हमारा क्या लगा हुआ है डाई एथाइल एमाइनो। डाई एथाइल एमाइनो मतलब चौथी पोजीशन पे हमारा देखिए इस चौथी कार्बन पे डाई एथाइल एमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। पहली पोजीशन पे हमारी कार्बन पहली पोजीशन पे मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है और टोटल हमारे कितने हैं 4 कार्बन है, तो इसलिए बोलते हैं ब्यूटाइल एमाइनो एंड इसको पूरा नाम क्या बोलेंगे क्यूनोलिन्स या क्लोरक्यूनिन बोलेंगे, ठीक है ना। और क्यूनोलिन आपका क्या जाएगा, ये सिंपल सा जो ड्रग का स्ट्रक्चर है नॉर्मल स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या जाएगा क्यूनोलिन्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या सिंपल से इसका क्लोरक्यून का ये क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और क्या कैसे ये इसका हम नोमेनक्लेचर करते हैं। अब बात आती है इसके सबसे हार्ड सिंथेसिस के ऊपर, तो इसके जो सिंथेसिस है बहुत ही टफ थी, लेकिन मैंने इसको इजी बनाने की कोशिश की है। इसकी जो टोटल सिंथेसिस है वो 3 स्टेप में दी गई है। आप चाहे तो लास्ट का स्टेप भी एग्जाम में लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए हमको किन की चीज़ों की आवश्यकता होगी और कैसे हम सिंथेसिस करेंगे। तो जो पहला स्टेप होगा उसमें हम सिंथेसिस करेंगे 4,7 डाइक्लोरोक्यूनोलिन के। पहले ये हमारा क्या जाएगा इनिशियल प्रोडक्ट होगा, उसके बाद इसमें कंडेंसेशन होगा, फिर हमारा क्या बनेगा क्लोरक्यून बनेगा। तो हम बात करते हैं कि 4,7 डाइक्लोरोक्यूनोलिन कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको लेना होगा मेटाक्लोरोएनिलीन। मेटाक्लोरोएनिलीन का मतलब क्या है, सिंपल सा जैसे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर है, साथ में NH2 तो हमारा क्या जाएगा एनिलीन हो जाएगा और मेटा पोजीशन पे इसका क्या लगा क्लोराइड आयन लगा हो, तो इसको बोलेंगे मेटाक्लोरोएनिलीन बोलेंगे। अब इसके रिएक्शन हम 2 डाई एथाइल, डाई एथाइल का मतलब क्या होता है देखो C2H5 आपका लगा डाई एथाइल 2 ऑक्सोसक्सिनेट। देखो आप COCH2CO ये हमारा क्या है सक्सिनेट ग्रुप है। 2 ऑक्सोसक्सिनेट के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे और पानी हमारा क्या जाएगा यहाँ से निकल जाएगा, तो सिंपल हमको बनेगा एक डाई ईस्टर मतलब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा जिसका स्ट्रक्चर 7 क्लोरो और आपके मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन के मतलब ये वाला N यहाँ पर देखिए सिंपल सा लगा हुआ है और जो ये H2 था ये बाहर निकाल देगा और इससे एक ऑक्सीजन बाहर निकाल के क्या बना दिया गया सिंपल सा H2 निकाल दिया गया। और क्या बनेगा आगे देखिए COOC2H5 सिंपल सा आप देख सकते हैं इस कार्बन के साथ में COOC2H5 आ गया। उसके बाद हमारा क्या ये वाला O था ये सिंपल सा हमारा क्या चला गया पानी के साथ चला गया और CH2CO C2H5O C2H5 सिंपल सा कुछ नहीं है, इसी स्ट्रक्चर में क्या करें मॉडिफिकेशन इस स्ट्रक्चर को जोड़ दिया गया। अब इसका क्या करेंगे साइक्लाइजेशन करेंगे। साइक्लाइजेशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि उसको साइकिल बनाएंगे। तो आप इसमें देखिए इसमें भी देखिए दोनों में साथ में देखते चलते हैं। अब इसका साइक्लाइजेशन करेंगे तो क्या होगा हमारा C2H5OH निकल जाएगा। अब कैसे साइक्लाइजेशन होगा देखिए हम सिंपल सा नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सा हमारा क्या है नाइट्रोजन, तो सिंगल बांड नाइट्रोजन लगाया, उसके बाद हमारा क्या डबल बांड C है, तो डबल बांड C हमने डबल बांड यहाँ पे आप सिंपल सा C लिख सकते हैं और इस चीज से आपका क्या लगा है COOC2H5 लगा है, तो COOC2H5 हमने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद CH2 ये हमारा CH2 हो गया। उसके बाद फिर हमारा क्या है ये कार्बन और डबल बांड होता जो कि हमारा H2 के माध्यम से हमारा क्या कर दिया गया बाहर निकाल दिया गया। हमारा क्या सिंपल सा C2H5OH हमारा बाहर निकल रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर सिंपल सा हमारा एक OH ग्रुप लग जाएगा और जब हम इसको 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे मतलब वो गर्म करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा एथाइल 7 क्लोरो। एथाइल 7 क्लोरो का मतलब क्या है ये आपकी एथाइल हो जाएगी और 7 क्लोरो आपकी ग्रुप हो जाएगी 4 हाइड्रोक्सी चौथी पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड क्यूनोलिन का ये पूरा स्ट्रक्चर है एंड 2 कार्बोक्सिलेट। 2 कार्बोक्सिलेट का मतलब 1 2 ये आपका पूरा जो ग्रुप है क्या है आपका 2 कार्बोक्सिलेट है। अब जो हमारा ये एथाइल 7 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन 2 कार्बोक्सिलेट बना है, इसकी रिएक्शन हम HCl के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH पानी की सहायता से जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा सिंपल क्या करेगा ये जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप होगा इसको सब्स्टिट्यूट करके क्या बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बना देगा। तो सिंपल सा आप देख सकते हैं कि कुछ मॉडिफिकेशन नहीं, सिंपल सा COOC2H5 की जगह पे COOH लगा देगा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उसी तरीके से। इसका नाम क्या जाएगा 7 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी क्यूनोलोइक एसिड बन जाएगा। अब इसका फर्दर इसमें से CO2 मतलब CO2 मतलब क्या है डिकार्बोक्सिलेशन करने पर हमको क्या मिलेगा 7 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन, क्योंकि यहाँ पर मैं डिकार्बोक्सिलेशन करके यहाँ पे COOH ग्रुप हमको यहाँ से निकाल दिया गया, तो ये बन जाएगा 7 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन। अब इसकी सिंपल सा फास्फोरिलेशन मतलब POCl3 के साथ रिएक्शन कराने पर ये क्या करेगा कि ये जो OH ग्रुप है ये PO के साथ निकल जाएगा और आपको एक क्लोराइड आयन मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा 4,7 डाइक्लोरो। डाइक्लोरो का मतलब एक यहाँ पर तो 4, चौथी पोजीशन पर सातवीं पोजीशन पर आपका ग्रुप तो 4,7 डाइक्लोरो और पूरी की पूरी क्या है आपकी क्यूनोलिन के। तो यहाँ पर हमारी इनिशियल जो हमको चाहिए था क्या सिंथेसिस ऑफ द 4,7 डाइक्लोरो
क्यूनोलिन की चाहिए था, तो ये हमको यहाँ पे मिल गई। अब बात करते हैं कि हमारे सेकंड प्रोडक्ट की क्या फॉर्मेशन होगी। तो जो सेकंड मतलब प्रोडक्ट होगा, प्रिपरेशन ऑफ दी 1 डाई एथाइल एमाइनो 4 एमाइल पेंटेन, यही दोनों आपस में मिलकर कंडेंसेशन करेंगे, उसके बाद क्या बनाएंगे, क्लोरोक्विन बनाएंगे। तो इसके सिंथेसिस के लिए हम सबसे पहले हमको चाहिए क्या, एथाइलिन ऑक्साइड, उसकी रिएक्शन हम करेंगे डाई एथाइल एमाइन के, क्योंकि हमने क्लोरोक्विन के में देखा जो हमारे डाई एल्किल एमाइनो एल्किल था उसकी हमको सिंथेसिस करानी है। तो यहाँ पर एथाइलिन ऑक्साइड हुआ और डाई एथाइल एमाइन। अब दोनों की सहायता हमने क्या, मेथनॉल के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ मेथनॉल हमने रिएक्शन कराई, तो हमको क्या मिला, 2 डाई एथाइल एमाइनो एथेनॉल। आप सिंपल सा देख सकते हैं, ये आपका क्या है, NaC2H5 मतलब 2 डाई एथाइल, जहाँ पर 2 एथाइल ग्रुप, आप सिंपल से 2 एथाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर आपका एमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, एमाइनो, और यहाँ पर टोटल क्या जाएगा C2CH2CH2OH, इसका मतलब C2H5OH हो जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 डाई एथाइल एमाइनो एथेनॉल, जो हमने बात की थी क्या, 2 डाई एल्किल एमाइनो एल्किल के बारे में बात की थी, वहीं पर हमारा यहाँ पे इसी की सिंथेसिस हो रही है यहाँ पे। अब इसमें से जब हम एसाइलेशन कराएंगे, तो एसिटाइलेशन कराएंगे, तो हमारा क्या जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें से एलिमिनेट होगा, और जब वाटर एलिमिनेट होगा तो एसाइल ग्रुप यहाँ पर आकर जुड़ेगा। अब देखिए, आप यहाँ तक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आप सिंपल सा देख सकते हैं कि ये वाला स्ट्रक्चर आप देखिए और ये वाला स्ट्रक्चर आप देखिए, सेम टू सेम है। उसके बाद हमने क्या किया, CH3COCH3 से रिएक्शन करा दी, तो ये हमारे क्या, CH2 बैलेंसिंग करने के लिए एक हाइड्रोजन हमारा बैलेंसिंग में गया, NCO आ गया, NCH3 हमारा यहाँ पे ग्रुप लग गया, और ये वाला OH और एक हमारा जो यहाँ पर H बताया था वो बाहर निकल के क्या बना दिया, पानी बना दिया। तो आपको ये समझ में आया कि जैसे यहाँ का एक है, देखिए यहाँ पर आपका क्या था, CH2 था, यहाँ पे CH2 था, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका CH2 हो जाएगा, ये इतना था। उसके बाद हमारा क्या, एक CH3 था, इसका एक हाइड्रोजन कहाँ निकल के जाएगा, इस जो OH है इसके साथ में जाएगा, जो बाहर निकाल देगा, पानी निकाल देगा, और बाकी के बाकी सारे CH2 CO और CH3 आपका यहाँ पे एसिटाइलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या मिलेगा आपका 1 एसिटाइल 3 डाई एथाइल एमाइनो प्रोपेन मिल जाएगा, जो हमको चाहिए था। ठीक है ना। अब इसके हम फर्दर अमोनिया से रिएक्शन कराकर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल की सहायता से हम रिएक्शन कराएंगे और हमको क्या बनेगा, 1 डाई एथाइल एमाइनो 4 एमाइनो पेंटेन बनेगा। देखिए अब इसकी स्टार्टिंग कीजिए, देखिए 1 2 और 3 कितना हो गया, ये 3 हो जाएगा ना, CH2 लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या जाएगा, टोटल 4 हो जाएगा। तो 1 एथाइल एमाइनो, देखिए ये पहले जैसे कार्बन, अगर हम बात करें इस कार्बन की, तो अगर इसको हम खोल दे तो CH2 अब इस लास्ट वाले CH2 का हम गिनती करेंगे 1, तो हमारा 1 पोजीशन पर क्या जाएगा, ये नाइट्रोजन, तो ये हमारा क्या जाएगा 1 डाई का मतलब डाई, ये दो एथाइल हो जाएगा, और एमाइनो ग्रुप लगा 4 एमाइनो। तो हम आगे बढ़ेंगे तो 4th पोजीशन हमारे क्या लगेगा, मतलब ये जब कार्बन, जैसे 3 कार्बन ही आ गया और एक कार्बन ही हो जाएगा, और चौथी मतलब चौथा कार्बन हो गया, इस चौथे कार्बन के साथ हमारे क्या लगा हुआ, एक एमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए क्या बोलेंगे 4 एमाइनो। उसके बाद हम बात करें तो 3 यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, टोटल करने के 5 कार्बन हो जाएंगे, तो इसका वाला क्या जाएगा, हमारा पेंटेन हो जाएगा। तो ये बन जाएगा क्या, डाई एथाइल एमाइनो 4 एमाइनो पेंटेन बन जाएगा। अब जो हमारा 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन बना था, उसकी रिएक्शन 1 डाई एथाइल एमाइनो 4 एमाइनो पेंटेन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे, दोनों को आपस में कंडेंसेशन होगा, तो हमारा क्या बनेगा, क्लोरोक्विन बनेगा। सिंपल सा जैसे 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन जो अभी आपने बताया 1 डाई एथाइल एमाइनो 4 एमाइनो पेंटेन आपने बनाया, ये वही स्ट्रक्चर है, मैंने खोल के यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। अब उसमें से क्या जाएगा, ये क्लोराइड आयन आपका निकल जाएगा, उस क्लोराइड आयन के साथ में आपका क्या जाएगा, ये NH, मतलब एक यहाँ पे NH2 है, एक H इसका और Cl इसका, तो हमारा क्या जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, और बाकी का बाकी। अब देखिए NH हमारा लगा हुआ है, CH3 ठीक है, CH2 एंड C2H5 तो आपके क्या बन जाएगी, क्लोरीन बन जाएगी या क्लोरोक्विन बन जाएगी। यही आपके क्या है, क्लोरोक्विन के सिंथेसिस है। अब बात करिए कैसे काम करती है हमारे बॉडी के ऊपर, तो जैसे क्यूनिन सल्फेट काम करती थी, सेम उसी प्रकार से काम करेगी। ये हमारे क्या है, प्लाज्मोडियम फूड वैक्यूल्स है, जिसके अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है। अब हीमोग्लोबिन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के माध्यम से किस में चेंज होगी, हीम में, और अमीनो एसिड का मतलब क्या है, प्रोटीन में चेंज होगी। और ये जो हीम होगी ये हिमेटिन बनाएगी, जो हिमेटिन होती है वो फेरीपोरोपायरिफिरीन होती है, जो कि 9 के हिसाब से बोला जाता है, और ये टॉक्सिक होती है प्लाज्मोडियम के लिए। अब जब प्लाज्मोडियम क्या करेंगे, इसको हिमेटिन को हीमेजॉइन में कन्वर्ट करेंगे, जो कि नॉन टॉक्सिक होता है, किसके लिए, प्लाज्मोडियम के लिए। अब जो क्लोरोक्विन होगी वो हमारी क्या करेगी, इस प्रोसेस को, मतलब हिमेटिन से जो प्लाज्मोडियम हमारा हीमोजॉइन बना रहा था उसके प्रोसेस को क्या करेंगे, इनिबिट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हिमेटिन का कंसंट्रेशन आपके ब्लड के अंदर बढ़ेगा, तो वो क्या करेगा, वो जो आपके प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स है उनको किल करने का काम करेगा, क्योंकि उनके लिए क्या है, टॉक्सिक इन नेचर है। अब इसके फार्माकोकाइनेटिक के बारे में बात करें तो इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है ओरल रूट से, प्लाज्मा प्रोटीन की 55% होती है, इसका मतलब क्या है, काफी अच्छी ड्रग है। मेटाबॉलिज्म इसका लीवर में होता है। हाफ लाइफ इसकी नियर अबाउट 10 to 12 आवर होती है, या कहीं बुक में आपको जैसे प्रोलॉन्ग अगर यूज करते हो जिसकी हाफ लाइफ होती है 45 से 55 दिन, मतलब जैसे आपके 4 वीक की थेरेपी चल रही है, तो जब 4 वीक कंप्लीट हो जाएगा तो सिंपल सा क्या है, 45 से 55 दिन लगेंगे आपकी बॉडी के अंदर से पूरा का पूरा ये एलिमिनेट होने में, और इसका जो एक्सक्रीशन होता है वो यूरिन के माध्यम से होता है।
इसके एडवर्स एक्शन के बारे में बात करते हैं, एनजाइटी, ब्लड विजन, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया, इससे क्या है नॉर्मल साइड इफेक्ट है या एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। अब इसके यूजेस के बारे में बात करें तो ये फर्स्ट लाइन ड्रग यूज की जाती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया एंड हिपैटिक एमोबाइसिस। हिपैटिक एमोबाइसिस का मतलब क्या है, जो आपके लीवर में या आपके पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं उसको बोलते हैं एमोबाइसिस। तो जो आपके लीवर में जो कीड़े बन जाते हैं, पैरासाइट्स बन जाते हैं, उसके में यूज भी किया जाता है एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द जियारडाइसिस में भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट ड्रग आती है वो आती है एमिडोक्विन आती है। ये एमिडोक्विन आपकी किस कैटेगरी की होती है, 4-एमाइनोक्विनोलिन कैटेगरी की होती है। इफेक्टिव अगेंस्ट द प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, जो कि आपका सबसे मेन पॉजिटिव एजेंट होता है मलेरिया के लिए, सबसे ज्यादा यही स्प्रेड करता है। अब इसके मतलब स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो आप सिंपल सा देख सकते हैं, आपको यहाँ पे क्या लगा है, क्लोरोक्विन की रिंग है, साथ में आपका क्लोराइड है, उसके साथ में NH लगा हुआ है। उसके बाद में आप देख सकते हैं फिनॉल के साथ आपका क्या लगा है, NH मतलब CH2 ग्रुप लगा हुआ है, और हमारा क्या जाएगा, ये हमारा क्या डाई एल्किल अमाइनो ग्रुप हो जाएगा, ठीक है ना। और हमारे क्या जाएगा NC2H5 मतलब डाई एथाइल अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला C20H22Cl हो जाएगा। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो 355.9 ग्राम पर मोल के हिसाब से होगा। अब इसके हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो जैसे क्लोरोक्विन क्या कर रहा था, सिंपल सा एक्शन कर रहा था, जो हिमेटिन से हमारा हिमोजन बन रहा था उसको नहीं बनने देगा, उसी प्रकार से इसका भी सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा। इसके बाद फार्माकोकाइनेटिक के बारे में बात करें तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रूट से किया जाता है, मेटाबॉलिज्म लीवर के द्वारा, एक्सक्रीशन इसका यूरिन के माध्यम से, हाफ लाइफ इसकी लगभग 5 घंटे के करीब में होती है, और यूज होता है मैंने आपको समझ में बताया इफेक्टिव अगेंस्ट प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। उसके बाद जो उसके बाद इसमें चौथी ड्रग आती है वो आती है प्राइमाक्विन फॉस्फेट, जो ये कैटेगरी होती है 8-एमाइनोक्विनोलिस कैटेगरी की होती है। तो मैंने आपको समझ में बताया 8-एमाइनोक्विनोलिस में क्या होगा, जो आपकी NH ग्रुप होगा वो आपके 8 पोजीशन पे NH ग्रुप होगा, और साथ में आपके क्या लगे, डाई एल्काइल अमाइनो एल्काइल ग्रुप लगे होंगे, ठीक है ना। फॉस्फेट है इसलिए H3PO4 लगाया गया। अब इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में बात करें तो कार्बन 15 होगा, मतलब टोटल कार्बन 15 होंगे, जो हाइड्रोजन होगा 27 होगा, नाइट्रोजन 3 होंगे, ऑक्सीजन 9 होंगे, और फास्फोरस आपके क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे फॉस्फेट दिया गया है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो आप सिंपल से जैसे आपकी क्या है, क्विनोलिन की रिंग है, और साथ में आपका क्या मेथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे 8 पोजीशन में आपका क्या लगा, एक अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, साथ में आपका क्या लगा हुआ है, डाई एल्किल अमाइनो या डाई एथाइल अमाइनो एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। आप सिंपल देख सकते हैं कि आपका CH1 2 3 हमारा क्या होता है, 4 ग्रुप लगा हुआ तो हमारा ब्यूटाइल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या जाएगा, NH लगा हुआ तो हमारा क्या जाएगा, अमाइनो ग्रुप लगा जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या जाएगा, सिंपल सा जो हमने डाई एल्किल अमाइनो एल्किल ग्रुप हो जाएगा वो हमारा यहाँ पे फॉलो कर रहा है, एंड 2H3PO4 इसका क्या फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा। इसके फार्माकोकाइनेटिक के बारे में बात करें तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रूट से, मेटाबॉलिज्म हिपैटिक, हाफ लाइफ इसका 3 to 5 आवर, एंड एक्सक्रीशन इसका यूरिनेशन के माध्यम से होता है। यूजेस के बारे में बात करें तो सिंजो एटिसाइड्स का मतलब क्या होता है कि जो आपके लीवर सेल से फट के सेल जो आपके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम वायरस आते हैं उसी को क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस बोलते हैं सिंजोटाइसाइड। ये अगेंस्ट उसका इफेक्टिव होती है जिससे कि हिपेटोजाइट्स का ना हो सके। हिपेटोजाइट का मतलब क्या होता है कि आपके लीवर सेल के माध्यम से जो आपके ब्लड के अंदर सर्कुलेशन हो रहा है प्लाज्मोडियम वायरस का या पैरासाइट्स का, वो ना हो सके। ऑफ प्लाज्मोडियम वायरस एंड द प्लाज्मोडियम ओवेल एंड यूरिनरी ट्रांसमिशन ऑफ द फैल्सिपेरम। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपको हुआ तो आप अपने ही तक सीमित रखें, किसी दूसरे में ना होने दे। तो इसके लिए आप प्राइमाक्विन फॉस्फेट का यूज करेंगे कि वो आगे ट्रांसमिट ना हो सके, मतलब अगर दूसरा मच्छर काट के आपको किसी तीसरे व्यक्ति को फैलाना चाहे तो वो ना हो सके, तो इसलिए इसको बहुत अच्छी ड्रग मानी गई है। उसके बाद आती है आपकी 5वीं ड्रग जो होती है प्राइमाक्विन। इसकी हमको सिंथेसिस भी देखनी है, और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो हमने सिंथेसिस ली वो एल्गार स्वामी की बुक से ली गई है, आप वहाँ से मैच करके इसको देख भी सकते हैं। तो जो हमारी प्राइमाक्विन होती है 8-एमाइनोक्विनोलिन डेरिवेटिव होती है एंड हाईली इफेक्टिव होती है अगेंस्ट द एक्सोइरिथ्रोसाइटिक स्टेज। इरिथ्रोसाइटिक स्टेज का मतलब क्या होता है कि जो लीवर के अंदर रेप्लिकेशन होता है, मतलब कहने का क्या, जो मच्छर काटता है डायरेक्ट हमारे लीवर के अंदर जाता है, क्या कहता है, अपना संख्या बढ़ाता है, उसके अगेंस्ट काम करती है, मतलब हमारे सीधा लीवर पे काम करेगी। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो फिलहाल यहाँ पे स्ट्रक्चर ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, जब हम सिंथेसिस बात करेंगे तो वहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो इसका जो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, क्विनोलिन की रिंग है, 8वीं पोजीशन पे आपका NH ग्रुप, और आपकी यहाँ पे पोजीशन पे क्या लगा, मेथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, साथ में आपका CH3 CH2 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 एंड C2H5 C2H5 मतलब डाई एथाइल अमाइनो एल्किल या ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ पर आपका लगा हुआ है। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, कार्बन 19 होगा, हाइड्रोजन 29 होगा, नाइट्रोजन 3 होगा, और ऑक्सीजन इसमें 1 होगा, जो कि आप सिंपल से देख सकते हैं मेथॉक्सी ग्रुप में लगा हुआ है, और जिसका वेट होगी 315.453 ग्राम पर मोल होगी। इसका क्या मॉलिक्यूलर
मोलिकुलर वेट। अब इसके सिंथेसिस के बारे में बात करें तो इसके सिंथेसिस हमने स्टैंडर्ड से उठाई गई, इसको बोलते हैं स्क्रॉप सिंथेसिस। अगर आप स्क्रॉप सिंथेसिस लिखते हैं, अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स वहाँ पे आने आने कन्फर्म है। तो इसके लिए सबसे मेन प्रोडक्ट हमको क्या चाहिए, 4-मेथाक्सिल 2-नाइट्रोबेंजाइमाइन। अब देखिए सिंपल सा, आप देखिए ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर एमाइन ग्रुप लगा हुआ तो ये हमारा क्या जाएगा, बेंजामाइन हो जाएगा। और 1 2 ये हमारा दूसरे पोजीशन पर Na2 लगा तो हमारा 2-नाइट्रो हो जाएगा। और 3 4 चौथी पोजीशन पर आपके मेथॉक्सी ग्रुप लगा, इसलिए बोल जाएगा 4-मेथाक्सी हो जाएगा। तो 4-मेथाक्सी 2-नाइट्रोबेंजामाइन हो जाएगा। इसकी रिएक्शन आप C6H5NO2 से कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, नाइट्रोबेंजीन के साथ अगर आप इसकी रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या होगा, ग्लिसरॉल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ये हमको बनाएगा 6-मेथॉक्सी 8-नाइट्रोक्विनोलिन्स बना देगा। आप सिंपल से स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर आ गया, मेथॉक्सी आ गया, NO2 यहाँ पर, और NH2 की जगह पर ये N हमारा कहाँ पर आ गया, क्विनोलिन में आ गया। और बाकी साइक्लाइजेशन हो गया, 6-6H5 का साइक्लाइजेशन हो गया। अब ये हमारा क्या बना गया, 6-मेथॉक्सी 8-नाइट्रोक्विनोलिन बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, BrCCH3H CH2 का होल थ्राइस NC2H5 C2H5, मतलब हमने कहाँ पर यहाँ पर क्या ले लिया, एक हाइड्रोजन ग्रुप ले लिया। अब ये जो हाइड्रोजन ग्रुप होगा, एक हाइड्रोजन मतलब इस वाले हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके HBr बाहर कर देगा और सिंपल से आपका क्या हो जाएगा, पामाक्विन बन जाएगा। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेथॉक्सी ग्रुप लगा, क्विनोलिन की रिंग NH, आपको यहाँ पर क्या था, NH2 हो गया था, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, NH हो जाएगा। उसके बाद हमारा CH3 CH2 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 NC2H5 C2H5 हमारा क्या जाएगा, पामाक्विन हो जाएगा। अब ये जो ड्रग होगी इनहिबिट द गैमेटोसाइड स्टेज एंड योर मलेरिया। अगर आपने एक मलेरिया की साइकिल पढ़ी होगी तो देखा होगा जो लास्ट स्टेज होता है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो एसेक्सुअल उसका जो रेप्लिकेशन होता है, जो ट्रांसमिशन होता है, जो सबसे लास्ट स्टेज गैमेटोसाइड्स होता है। गैमेटोसाइड में क्या होता है, वो दो चीजें मतलब मेल फीमेल में टूटती है। उसके बाद फिर जो मच्छर हमको काटता है तो वो उसी फॉर्म में लेता है। उसके बाद आगे की जो प्रोसेस होती है वो उसके अंदर पूरी होती है। इसलिए आपको इसका मैकेनिज्म आप समझना है तो आपको मलेरिया की साइकिल एकदम कंफर्म होनी चाहिए। अब इसके फार्माकोकाइनेटिक के बारे में बात करें तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रूट, मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, हाफ लाइफ इसके 6 से 7 घंटे होती है। एक्सक्रीशन इसका हाईली फीकल मटेरियल एंड स्मॉली, इसमें क्या होता है मतलब मॉडरेटली थोड़ा सा इसमें यूरिनेशन के माध्यम से इसका एक्सक्रीशन होता है। अब एडवर्स एक्शन के बारे में बात करें तो एब्डोमिनल पेन, गैस्ट्राइटिस, ल्यूकोसाइटोसिस, हाइपरटेंशन, एरिथमिया, ल्यूकोपीनिया एंड सेम क्लोरोक्विन के जो नोजिया, वोमिटिंग वगैरह जो इसका एडवर्स एक्शन था वो इसका एडवर्स एक्शन होगा। एंड थेराप्यूटिक यूज के बारे में बात करें तो टिसोसिंजोनाइटिस अगेन द हिपो या हिप्नोजाइट फॉर्म ऑफ द प्लाज्मोडियम वाइरस एंड ओवेलाई, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये होते क्या है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट ड्रग आती है क्यूनाकेरेन हाइड्रोक्लोराइड या क्यूनाकेरेन हाइड्रोक्लोराइड। इट इज एक्रिडीन डेरिवेटिव। मैंने आपको एक्रिडीन क्लासिफिकेशन में बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जा करके आप देख लीजिए। एक्रिडीन में सिंपल से 3 रिंग होती है, जो फिनोल मतलब आपके क्विनोलिन्स की रिंग होती है, उसमें एक बेंजीन रिंग एडिशनल जुड़ जाती है, उसी को बोलते हैं क्या, एक्रिडीन। तो ये हमारी क्या होता है 9 एमाइनो एक्रिडीन की रिंग होती है, लगी होती है। उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है कार्बन 23 H31 एंड क्लोराइड सेकेंड मतलब 2 क्लोराइड N3O। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 436 ग्राम पर मोल को इसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब इसका स्ट्रक्चर आप सिंपल देख सकते हैं कि आपकी एक्रिडीन की रिंग है, मतलब क्लोरोबेंजीन की रिंग, या सिंपल सा बोलो तो हमारी क्लोरोक्विनोलिन्स की रिंग है। और साथ में क्या है, एक मेथॉक्सी बेंजीन की रिंग यहाँ पे लगी हुई है। साथ में क्या डाई एल्किल एमाइनो एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, NH CH3 CH2 का होता है एंड C2H5 C2H5। देखो ये वाला स्ट्रक्चर मैं आपको शुरुआत से जो बताता हूँ वही है, आप सिंपल से देख सकते हैं। अगर आप इस स्ट्रक्चर को खोलेंगे तो NH CH3 आप सिंपल से देख सकते हैं। उसके बाद CH2 का होल थ्राइस मतलब CH2 का होल थ्राइस एंड C2H5 क्या जो हमारे शुरुआत से बात करते आ रहे वही हमारा क्या है, ये हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर है। इसके फार्माकोकाइनेटिक के बारे में बात करें तो इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर में, एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रूट से होता है, हाफ लाइफ इसकी 5 से 15 दिन होती है। इसका एक्सक्रीशन होता है यूरिन के माध्यम से। एंड इसका एडवर्स वर्टिगो का मतलब जो आपकी स्किन सफेद हो जाती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो गया, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन मतलब पिगमेंटेशन खत्म हो जाएगा। एंड यूज के बारे में बात करें तो इसका पोटेंट एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट भी इसका यूज करते हैं। एंड आगे बात करें तो जियार्डाइसिस, एमोबाइसिस, टेपवाट एंड पीन जो आपके पेट में कीड़े जो आपको बोलते हैं कि चुन्ना काटता है वगैरह, उसमें भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद सातवीं जो ड्रग आती है वो होती है मेफ्लोक्विन। जो मेफ्लोक्विन होता है वो यानी क्या है, क्विनोलिन मेथनॉल डेरिवेटिव है। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला C17H16N3O होता है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 378.312 ग्राम पर मोल होता है। आप सिंपल सा देख सकते हैं कि आपकी यहाँ पे कुछ नहीं, क्लोरोक्विन की जो रिंग लगाई गई थी उसको सब्स्टिट्यूट करके आपको क्या लगा दिया गया, क्विनोलिन मेथनॉल डेरिवेटिव पिप्रिडीन की रिंग लगा दी गई है। और यहाँ पर आपका क्या गया मतलब फ्लोराइड ग्रुप लगा दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, सिंपल सा मेफ्लोक्विन हो जाएगी। अब इसके फार्माकोकाइनेटिक के बारे में बात करें तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रूट,
हाफ लाइफ इसकी 20 डे होती है। मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, ठीक है ना। एंड इसका एक्सेशन फिजिकल में होता है। इसका एडवर्स के बारे में हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीजें जो भ्रम, सिंपल सा मतलब समझिए भ्रम। जैसे आपके पीछे भूत बैठा हुआ है, सोचिएगा मैंने तो डर जाएंगे। आपके पीछे भूत बैठा हुआ है, आपको कहीं मतलब बगल में फूल नहीं रखा फिर भी उसकी खुशबू आ रही है, कहीं पाल बजने की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो ये समझ कहता है हेलुसिनेशन में आता है। स्लीप डिस्टर्ब में मतलब नींद न लगना। कन्वर्जन का मतलब क्या है कि सिंपल सा जो मिर्गी का अटैक होता है, ब्रेडिकार्डिया, हिपेटाइटिस, ये सब क्या है, इसके एडवर्स एक्शन है। अब इसके यूज के बारे में बात करते हैं। यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द माइल्ड ड्रग रेजिस्टेंट, ऐसे ड्रग जो कि रेजिस्ट कर जाते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेरिया के ट्रीटमेंट में, उसका में यूज करते हैं। प्रोफाइलेक्सिस ऑफ द मलेरिया में भी इसका यूज किया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज की इस लेक्चर वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है पूरा का पूरा जो टॉपिक हमने शुरुआत में बताया था क्विनोलिन्स। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो बिगोनाइट्स एंड डाइहाइड्रोट्राइजेंस के ऊपर आएगा, जो कि आपको कल हो सकता है वीडियो अपलोड कर दिया जाए चैनल के ऊपर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट मॉडर्न फार्मेसी। कीप वॉचिंग द वीडियो एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।